हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये डिस्कस कर रहे हैं। और उस चैप्टर में टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो हमने प्रीवियस जो इस चैप्टर के टॉपिक से उसमें डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। Constitution is a body of a fundamental principle according to which the state is a constituted or governed. कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बॉडी होती है जिसके साथ एक स्टेट गवर्न की जाती है। ओके, समझ में आया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल होती है अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? तो फंडामेंटल रूल्स हमने बात की थी ना, ये फंडामेंटल, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ना, मगर ये फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, कौन से हो सकते हैं, एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? क्या चीज़ इनको फंडामेंटल बनाती है? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज who gets to decide the laws governing the society should be? तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए कौन से लॉ होंगे? यू में तो आप कौन डिसाइड करेगा कि रूल्स एक्स होंगे या रूल वाई होंगे? यानी कि इसको कुछ भी ये एज अ एग्जाम्पल ही बताया गया कि रूल कौन से होंगे। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और अ प्रेफरेंस शुड गवर्न अस? भाई कौन से रूल हम कौन डिसाइड करेगा कि कौन से रूल्स हमें प्रेफरेंस करने चाहिए, किससे हम गवर्नमेंट चलाएंगे, कैसे हम गवर्न करेंगे, सारा सिस्टम चलेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? यू मे थिंक द रूल्स यू वॉन्ट एवरी वन लिव बाई आर द बेस्ट। तो हम ऐसे रूल चाहेंगे जिसमें हर एक एवरी वन टू लिव, जिसमें हर एक कोई रह सके बाय आर द बेस्ट, वो भी बेस्ट तरीके से। बाय द अदर थिंग, और बाकी सोचेंगे दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट, और सभी अपने, यानी कि ऐसे रूल होने चाहिए जो सबके लिए हों, ऐसा नहीं हो एवरी वन उनकी हर एक लाइफ में यानी कि अच्छे हों। हाउ डू वी सॉल्व द डिस्प्यूट? तो अगर ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न द ग्रुप, कौन से रूल्स, तो कौन से रूल होंगे शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड कौन से रूल से ये ग्रुप को गवर्न किया जाएगा। हु गेट्स द डिसाइड, और डिसाइड कौन करेगा कि कौन से रूल होंगे? तो ये क्वेश्चन है अब हमारे दिमाग में, ये तो हमारे क्वेश्चन ही चल रहा है भाई कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। अब भाई आंसर पे आ रहे हैं हम, आंसर पे ध्यान से सुन लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू द क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें एक सोसाइटी में पावर दे रहा है, बेसिक एलोकेशन दे रहा है, मतलब पावर दे रहा है, किसको दे रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। इट डिसाइडेड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताएगा कि क्या डिसाइड करना है, क्या लॉ होंगे, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता चल रहा है। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड, ये प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि कौन से प्रिंसिपल फंडामेंटल होंगे, इनको कौन डिसाइड करेगा, कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज। इसका आंसर हम बहुत तरीके से दे सकते हैं। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की जिसमें एक ही मोनार्क डिक्टेटर होता है, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें देखो मोनार्क ही डिसाइड करेगा। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, अगर जैसे कि हम सोवियत यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। सोवियत यूनियन में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि डिसाइड करती है सब कुछ, उसके ही पास ही सिंगल पार्टी के पास पावर है। मोनार्की हो सकती है जहाँ से उस पे मोनार्की में सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास सारी पावर होती है। बट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, ब्रॉडली स्पीकिंग, इसके
बारे में बोला जाए, द पीपल गेट्स टू डिसाइड, इसमें डिसाइड पता कौन करेगा, इसमें लोग डिसाइड करेंगे, लोग इन, ठीक है, लोग, भाई लोग तो हर एक, भाई बहुत लोग हैं, है ना, बट दिस मैटर इज़ नॉट सिंपल, मगर ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, भाई ये इतने लोग हैं, कौन डिसाइड करेगा, उन बात तो फिर आ गई वही, वो डिसाइड करना है सब अपने अपने बताएंगे, है ना, तो फिर वही प्रॉब्लम खड़ी होगी, है ना, कैसे डिसाइड करें कितने लोग, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये भाई हम आंसर तो अभी भी नहीं हमें मिला, हाउ शुड द पीपल डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे लोग, फॉर समथिंग टू बी लॉ, इसके ऊपर भी कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, शुड एवरी वन एग्री टू इट, जिस पे क्या आप सभी एग्री हो इस पे, शुड द पीपल डायरेक्टली वोट टू ईच अदर एज अ एंशिएंट ग्रीक डिड, क्या हर एक इंसान को, हर एक लोग को, जैसे कि प्राचीन ग्रीक में हुआ करता था, यूनान में हुआ करता था, डायरेक्टली वो क्या करते थे, कोई भी जो लॉ होता था उस पर वोटिंग होती थी, लोग वोट करते थे, और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ ऐसा हो सकता है हम लोगों को एज अ चुनकर भेजें, वोटिंग के जरिए चुनकर भेजें और वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू दिस देयर रिप्रेजेंटेटिव, और जो लोग हैं वो जो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू एक्ट कर लेंगे, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेशन बी इलेक्टेड, ये अब रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट होंगे, हाउ शुड देयर बी, ये कैसे सब कुछ होगा, इसका भी भाई हमें आंसर चाहिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ते जाओगे ना क्वेश्चन भी आएंगे आपके दिमाग में, क्वेश्चन आएंगे, पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, आपको आंसर भी मिलेगा, इसीलिए पढ़ते रहना चाहिए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, अब हम आ गए हमारे भारत के संविधान के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ले लेते हैं, it is specified that in a most instance parliament gets is to decide law and policies, and that parliament itself be originated in a particular manner, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ले तो इसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी कि कौन से लॉ और कौन सी पॉलिसीज होंगी, मगर पार्लियामेंट इट्स टू बी ऑर्गेनाइज, मगर भाई अब पार्लियामेंट को भी तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मैनर से, बिफोर आइडेंटिफाई व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी, क्या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु वॉज द अथॉरिटी टू इनेक्ट इट, तो हमें पहचानना होगा कि कौन है जिसको हम अथॉरिटी इनेक्ट कर सकते हैं, इफ़ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगी लॉज बनाने की, देयर मस्ट बी द लॉ दैट बिस्टो दिस अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, तो फिर हम पार्लियामेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिर फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न इन द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, तो क्या ये जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, यानी कि सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेस दिया है गवर्नमेंट को, अगर आपको पूछे ना सबसे ज़्यादा पावर एक कंट्री में किसके पास होती है, वो गवर्नमेंट के पास होती है, सरकार के पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पावर ये, ओके, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ the power to make a decision in a society, the decision how the government will be constituted, तो हम बात कर रहे थे ना, हमने देखो बात की थी, वाई वाली क्वेश्चन था हमारे दिमाग में कि हमें भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, सबसे पहला हमने बात की थी कि जो ये हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए, अश्योरेंस के लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब सेकंड है, ये सेकंड, अब आंसर समझ लीजिए, वाई का आंसर है, सेकंड फंक्शन है, किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, इज टू स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई करता है, हु हैज़ द पावर, ये स्पेसिफाई करेगा कि पावर किसके पास होगी,
टू मेक डिसीजन। एक सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इट डिसाइड, यही कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और यही बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये भी हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर गिविंग योर